हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आज हम देखेंगे कॉल बैक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इसका क्या क्या यूज़ है और इससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये एक बड़ा ही यूज़फुल कंसेप्ट है जो डे टू डे डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करो या फिर नोड.जेएस यूज़ करो या जावास्क्रिप्ट के और कोई फ्रेमवर्क यूज़ करो जैसे रिएक्ट यूज़ करो या फिर आप एंगुलर यूज़ करो या फिर कोई और भी फ्रेमवर्क यूज़ करो। तो चलिए देखते हैं कि कॉल बैक क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कॉल बैक क्यों हेल्पफुल है वहाँ पे और क्या प्रॉब्लम कॉल बैक सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो कि कोई फंक्शन है आपके पास। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो है सम, मान लो सम फंक्शन है। ठीक है, जो ए और बी आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, और रिटर्न करता है ए प्लस बी को। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल कोई फंक्शन है जो दो आर्गुमेंट लेता है ए और बी, उनको सम करता है और देन वो रिटर्न करता है सम को। ठीक है, एक और फंक्शन है, मान लो फंक्शन 2। फंक्शन मान लो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई, MUL मल्टीप्लाई। ये भी ए और बी लेता है और रिटर्न करता है ए क्रॉस बी को। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हमारे हैं। अब मान लो कि इन फंक्शंस को हमें कॉल करना है किसी फाइल के अंदर। तो मान लो हमने फाइल लिखा एक test.js। ठीक है, इन दोनों फंक्शन भी है, जो दोनों फंक्शन उसी फाइल के अंदर ही हैं। मैं इनको कॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कॉल किया, सम कॉल कर दिया 2 और 3 पास करके। ठीक है, और जो भी सम का रिजल्ट आया मैंने उसको वैर यस में स्टोर कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे console.log करा दिया सम को। ठीक है, इसका मतलब जो भी सम की वैल्यू आएगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी 2 और 3 जाएगा उसके अंदर, फिर वहाँ से 5 रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं इसी तरह एक वेरिएबल लेता हूँ वैर m, जो इसको कॉल करेगा मल्टीप्लाई को। ठीक है, इसमें भी मान लो 2 और 3 हम पास करते हैं और इसको फिर कंसोल करा देते हैं m को। ठीक है, यहाँ पे एज वेरिएबल लिया हुआ तो एस को कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। तो जब इसको हम चलाएंगे test.js को, तो हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पे सम कॉल होगा और 2 + 3 5 रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 5 कॉमा, यहाँ 2 3 पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 6। तो 5 और 6 ये लाइन मिलके 5 और 6 हमारा जो है वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट का सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे तब लिखा हुआ है रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब कैसे ये रन करेगा, तो सबसे पहले कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सम में आएगा 2 + 3, सम में आ गया 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5। बट यहाँ पे जब ये कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे जब ये कॉल हो रहा होगा सम वेरिएबल, तो यहाँ पे कितनी देर के बाद रिजल्ट आएगा, 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो यहाँ तो वेट करेगा नहीं,
यहाँ जब नहीं वेट करेगा तो इसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा, क्योंकि ये तो चला गया, उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एस जो आएगा इस केस में, उसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हुई रहेगी, तो यस आ जाएगा अनडिफाइंड। समझ रहे हो बात को? यस आ जाएगा अनडिफाइंड। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, और ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये तुरंत आ जाएगा रिजल्ट इसका और प्रिंट हो जाएगा 6। तो ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अनडिफाइन आ जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको हटा भी दें, मल्टीप्लाई वाले को, इसको बाद में कंसिडर करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर एस को प्रिंट कराना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल को इस लाइन तक तब तक नहीं भेजना है जब तक कि इस सम फंक्शन का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, वेट करना है। हमें ये इंश्योर कराना है कि ये सम फंक्शन का रिजल्ट जो है आ गया है, देन ये लाइन को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, क्योंकि सम फंक्शन का रिजल्ट आने में तो टाइम लग रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉलबैक होगा बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, अब चलो, कॉलबैक यही करता है। कॉलबैक फंक्शन जब हम लिखते हैं तो कॉलबैक फंक्शन ये गारंटी देता है कि वो कॉलबैक फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसका, जिसमें वो कॉल हुआ है जिस फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये तो हमारा इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन था। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसको हम, अगर हमको वो अचीव करना है कि ये कंप्लीट होने के बाद, ये जब इसके कंप्लीट होने के बाद ही ये कंप्लीट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सम में क्या लिखना पड़ेगा, एक कॉल बैक लिखना पड़ेगा। सम फंक्शन, सम के बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा, सम में जो है हमें 2 वेरिएबल पास करना पड़ेगा, 2, 3, और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा कॉलबैक फंक्शन। ये क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल तो पास करना ही है, ये जो हमारा हो जाएगा वो कॉलबैक फंक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे console.log, और यहाँ पे रिजल्ट में हम लेकर आएंगे सम या s, तो यहाँ पे हम s प्रिंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके हिसाब से इस फंक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो पहला आर्गुमेंट तो a और b ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड आर्गुमेंट इस फंक्शन का आप क्या देख रहे हो, इस फंक्शन का अगर थर्ड आर्गुमेंट देखें हम, तो थर्ड आर्गुमेंट क्या है, ये खुद एक फंक्शन है, मतलब ये कॉलबैक फंक्शन है। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, कॉलबैक फंक्शन। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, अब इसको कॉलबैक में चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको एक आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा, 1, 2, 3। ठीक है, एक आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा उसमें। अब जब एक आर्गुमेंट हम बढ़ाएंगे उसमें, तो वो जो आर्गुमेंट होगा किस टाइप का होगा, वो होगा फंक्शन टाइप का। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं किसी भी नाम से, तो हम मान लो ले लेते हैं CB नाम से। ठीक है, तो CB नाम से हमने एक आर्गुमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। कब रिटर्न करना पड़ेगा, जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है तब कॉलबैक हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा काम कब कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है, टाइम आउट खत्म हो जा रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न CB। अब देखो CB हमने कहाँ रिटर्न करा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन दोनों का जो सम रहेगा, a + b, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2, 3 भेज रहे हैं, तो इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो अब ये कॉलबैक जो है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और जैसे ही ऐड करके रिटर्न होगा, किसमें रिसीव होगा, इस वाले के अंदर।
इस वाले वेरिएबल के अंदर जो है प्लस की वैल्यू जो है रिटर्न होगी, और जब रिटर्न होगी तो ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन लिख रहे हैं ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये कॉलबैक रिटर्न होगा। ठीक है, बिना इस कॉलबैक के रिटर्न हुए, सीबी के रिटर्न हुए, ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा। और ये कब रिटर्न हो रहा है? ये रिटर्न हो रहा है जब 5 सेकंड का टाइम खत्म हो जा रहा है, और 5 सेकंड का टाइम खत्म होने के बाद इसके अंदर जा रहा है सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर, तब ये हो रहा है रिटर्न। ठीक है, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि भाई ये कंट्रोल इसके अंदर तभी जाएगा जब क्या होगा, ये वाला पूरा जो फंक्शन है सम वाला वो एग्जीक्यूट होके सीबी रिटर्न जब कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब ने हम चलते हैं पहले वाले प्रॉब्लम पे। पहला वाला प्रॉब्लम हमारे पास ये था, चलिए अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि भाई सम जो है पहले प्रिंट करना है। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई प्रिंट करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले सम प्रिंट करना है, देन मल्टीप्लाई प्रिंट करना है। तो चलो सम प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सम वाला कॉल करेंगे। ठीक है, फिर उसमें कॉल करके हम क्या भेज देंगे, जो भी वैल्यू भेजना है। ठीक है, और तीसरा वाला पैरामीटर क्या है, कॉल बैक है, तो यहाँ कॉल बैक फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, और इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है इसमें स्टोर करा लेंगे, और ये बंद हो गया और यहाँ से बंद हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पे जब console.log यस कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा जो भी यस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब सम तो प्रिंट हो गया, अब मुझे क्या कराना है, मल्टीप्लाई प्रिंट कराना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ कॉल करते हो फंक्शन को, मल्टीप्लाई फंक्शन को अगर यहाँ कॉल करते हो वेयर m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई टू कॉमा 3 और console.log m, तब क्या होगा, पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन है, तो इसको बिना एग्जीक्यूट किए ही कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि पहले ये 6 प्रिंट हो जाएगा, देन इसके बाद 5 प्रिंट होगा। लेकिन आपको तो ऐसा करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपका क्या है कि पहले सम प्रिंट होना चाहिए, देन मल्टीप्लाई प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करोगे, आप ये इंश्योर करोगे कि सम का रिजल्ट आ गया है, तभी जाके हमारा मल्टीप्लाई जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सम का रिजल्ट कहाँ पर आया हुआ है, सम का रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइन को उठाऊँगा, इन दोनों लाइन को उठा के यहाँ से और डाल दूँगा यहाँ पे कि भाई जब तक सम का कॉलबैक ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई जब तक जो है एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे console.log m। अब क्या होगा, अब पहले सम एग्जीक्यूट होगा पूरी तरह, और जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता सम वाला, तब तक ये कॉलबैक फंक्शन कॉल नहीं होगा। यानी जब तक ये रिटर्न नहीं कर देगा सीबी, तब तक ये कॉलबैक फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो जब रिटर्न करेगा तो ये कॉल होगा, कॉल होगा तो सबसे पहले आके ये यस प्रिंट करेगा। यस में कितना है वैल्यू, यस में अब वैल्यू क्या है, 5 है। फिर आके ये मल्टीप्लाई कॉल करेगा, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा तुरंत ही, और ये फिर एम प्रिंट कर देगा यानी 6। ठीक है, तो बेसिकली आपने एग्जाम्पल के थ्रू क्या देखा, एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा कि भाई कॉलबैक जो है ना वो एश्योर कर रहा है कि मेरा जिसमें हम कॉल हुए हैं वो फंक्शन मेरा, जिसमें हम कॉल हुए हैं सम वाले फंक्शन में, जिसमें ये कॉलबैक जिसमें कॉल हुआ है वो फंक्शन पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तभी कॉल हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल को ब्लॉकिंग बना रहे हैं, यानी कॉल को सिंक्रोनस बना रहे हैं। तो जब कभी भी हमें कॉल्स को, एपीआई कॉल्स को सिंक्रोनस बनाना होता है,
सिंक्रोनस वे में सीरीज मैनर में एग्जीक्यूट करना होता है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तब हमें हमेशा कॉल बैक का ज़रूरत पड़ता है और कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम की तरफ और सिस्टम पे देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं और फिर हम बात करते हैं उस पर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो मैंने क्या किया है, एक फ़ाइल बना लिया हुआ है जिसका नाम test.js है और वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या देखा अभी बोर्ड पे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन सम, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिटर्न, और इसमें 2 पैरामीटर ले लेता हूँ a, b, और यहाँ कर देता हूँ मैं रिटर्न a प्लस b। ओके, तो मैंने ये रिटर्न कर दिया। एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन मल्टीप्लाई a, b पास कर लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ a मल्टीप्लाई b। ओके, और ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ s, जिसमें सम वाला कॉल करा देता हूँ, और इसमें 2, 3 पास कर देता हूँ, और यहाँ पे console.log ये हो जाता है यस। ठीक इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए भी 2, 3 और यहाँ पे console.log और यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको चलाता हूँ। तो ये नोड का टर्मिनल है, तो नोड test.js, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और 6। इसका मतलब ये 5 प्रिंट कर दे रहा है और ये 6 प्रिंट कर दे रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज भी डाल देता हूँ, सम मैसेज डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। ठीक है, कॉमा, अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन कराता हूँ। तो आप देख रहे हो कि सम आ गया 5, मल्टीप्लाई आ गया 6। ठीक है, क्योंकि ये सीरियली कॉल हो रहा है, इसमें कोई हमारा पहले ये कॉल हो जा रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है, फिर इसमें एस में स्टोर हो जा रहा है, इसको प्रिंट कर दे रहा है, फिर इसमें एम में रिजल्ट आ रहा है, फिर एम को प्रिंट कर दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ जो मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ टाइम डाल देता हूँ, मान लो 5 सेकेंड, 3 सेकेंड डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको रन कराता हूँ। तो देखो क्या आ गया, सम अनडिफाइन आ गया। क्यों अनडिफाइन आया, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये कॉल हुआ और ये कॉल हुआ, तो इसके में क्या लगा हुआ है, डिले लगा हुआ है, 3 सेकेंड के बाद ही रिटर्न होगा। तब तक कंट्रोल तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस होता है, उस वे में ये एक्सिक्यूट होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको एस वेरिएबल कुछ मिलेगा नहीं, तो प्रिंट कर देगा अनडिफाइंड। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि मल्टीप्लाई में कोई भी हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं आईओ कॉल या फिर यहाँ पे टाइमर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे हमने किया था, हमने क्या किया था कि इसको इसमें क्या किया था, हमने कॉल बैक लिखा हुआ था। तो 2, 3 तो यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया था कि इसमें फिर एक हमने कॉल बैक लिखा था। ये फंक्शन क्या है, कॉल बैक है। फिर वहाँ से हमने रिटर्न रिज़ल्ट को यस कराया था, और यहाँ से इसको हटा के हमने लिख दिया था इसके अंदर। ठीक है, और इस फंक्शन का हमने चेंज किया था कि थर्ड पैरामीटर, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट पैरामीटर 2 है, सेकेंड 3 है, थर्ड क्या फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर लिया था
जिसका मैंने नाम लिखा था CB, आप भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और ये कॉल बैक तब कराया था जब मेरा पूरा काम एग्जीक्यूट हो गया था। तो मैं यहाँ पे मेरा काम एग्जीक्यूट हो जा रहा है, पूरा रिटर्न हो जा रहा है, सम बेसिकली कैलकुलेट हो जा रहा है, तब मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अब ये फंक्शन अब ये वाला चीज़ तभी एग्जीक्यूट होगा जब सम फंक्शन पूरा प्रोसेस हो जाएगा। पूरा प्रोसेस होने का मतलब क्या है, जब ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा उसके बाद ही ये कॉल बैक यहाँ से जब रिटर्न होगा तभी जाके ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। यही मेरा कॉलबैक की मेन चीज़ है कि जब ये चीज़ पूरा यहाँ से रिटर्न जब तक CB नहीं होगा तब तक ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसको रन। देखो मल्टीप्लाई 6 आ गया, अब सम 5 आ गया आफ्टर 3 सेकेंड, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी पहले मल्टीप्लाई प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सम तो एग्जीक्यूट होने चला गया, इसमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद कंट्रोल तो रुकेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस होता है, और फिर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये वाला चल जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं बाउंड करना चाहता हूँ कि सम के बाद ही मेरा मल्टीप्लाई हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को उठा के कहाँ डालना पड़ेगा, जहाँ पे हम इंश्योर हो रहे हैं कि मेरा सम जो है प्रोसेस हो चुका है। और वो कहाँ इंश्योर हो रहा है, हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके हम यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा। और अब जो एग्जीक्यूट होगा उसमें आप देख सकते हो ये 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है। देखो सम एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट हुआ। और ऊपर वाले में क्या हुआ था, मल्टीप्लाई पहले हुआ था, सम बाद में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये फ़ायदा है कॉल बैक का। अगर हमें किसी भी कॉल को ब्लॉक करना है और किसी भी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करानी है, सीरीज़ ऑर्डर मेंटेन करना है, सीरीज़ में करानी है, तब जाके हम कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको डाउट्स हो आप प्लीज़ पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।